अबुल फ़ज़ल की आईने अकबरी, जिसको कि अबुल फ़ज़ल एक ऐसे कवि थे जो कि अकबर के दरबार में थे और अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक माने जाते थे। और इन्होंने अकबर के शासन काल में इस बुक को लिखा, इस किताब को लिखा, जिसमें कि हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन पता चलती हैं इस रूल के बहुत महान सम्राट अकबर के बारे में। उसके साथ ही साथ कहा जाता है कि जो अबुल फ़ज़ल थे वो शेख मुबारक, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध सूफ़ी सेंट थे पर्सिया के, उनके बेटे थे। और उनके यंगर ब्रदर जिनका नाम फैज़ी था, और फैज़ी ने उनको इंट्रोड्यूस कराया था मुग़ल कोर्ट में कि मतलब उनके फादर ने फैज़ी को इंट्रोड्यूस कराया था, और उसके बाद से वो अकबर के दरबार के बहुत ही नामी जामी कवि बन गए और उनके दरबार में ही शरण पाते थे। उसके बाद फिर अबुल फ़ज़ल ने अकबरनामा भी लिखा। अकबरनामा का ही ये पार्ट है आईने अकबरी, जो कि अकबर की शासनकाल, उनकी जीवन से रिलेटेड, उनकी एक अचीवमेंट से रिलेटेड कई सारी इन्फॉर्मेशन इस आईने अकबरी और अकबरनामा में है। इस अकबरनामा में उनके राज्य की सोशल, इकोनॉमिक, कॉन्क्वेस्ट, ये सारी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती हैं। और ये कहा जा सकता है कि एक बहुत ही ग्रेटेस्ट ट्रिब्यूट था अबुल फ़ज़ल की लिटरेचर का, कि जिसके साथ चलते चलते अगर अकबर की बात करें तो उन्होंने इसके साथ ही साथ दीन इलाही को भी इंट्रोड्यूस किया था इन 1582 में। ये भी माना जाता है कि अबुल फ़ज़ल के ही दिए गए एक तरीके से मोटिवेशन से था। हालांकि ये दीन इलाही ज़्यादा दिन तक नहीं चला, क्योंकि ये जो दीन इलाही ये कुछ धर्म था बिल्कुल अशोक के धम्मा की तरह। लेकिन फाइनली अकबर के बाद दीन इलाही पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर ये नहीं हो पाया था। उसके बाद अगर हम आर्किटेक्चर की सोर्सेस की बात करें तो देयर आर लॉट्स ऑफ द मॉन्यूमेंट्स जो कि हमें मुग़ल सल्तनत की ग्लोरी के बारे में बताते हैं, उनके अचीवमेंट्स के बारे में बताते हैं, जिसमें कि जामा मस्जिद है, आपने आगरा का ताजमहल देखा है, ये सारे मुग़ल आर्किटेक्चर हैं। हुमायूं टॉम्ब है, आगरा फोर्ट है, ये ऐसे आर्किटेक्चर्स हैं जो कि मुग़ल कालीन में बनाए गए। और मुग़ल कालीन के आर्किटेक्चर दिल्ली सल्तनत से बहुत